हेलो एवरीवन, आई एम सर मलिक एंड वेलकम टू एस मलिक व्यू। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टाइटल है रिलायंस इंडस्ट्रीज 43rd जनरल मीटिंग 2020 बिग अनाउंसमेंट बाय मुकेश अंबानी। तो इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी विजय ने, तो विजय ये वीडियो आपके लिए। और इसमें कुछ इस तरह हुआ कि 5G के हवाले से कुछ इन्होंने बात की है। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग रिलायंस के द्वारा जो 43rd एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी इसके बारे में। यहाँ पर हम थोड़ा एजीएम को देखेंगे और क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एनुअल जनरल मीटिंग होता क्या है। कल से बात चल रही है कि रिलायंस का एजीएम हुआ है। तो देखिएगा, अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी को हटा दीजिए, मतलब कि वो कंपनी जहां पर सिर्फ सिंगल ओनर है, सिंगल शेयर होल्डर है, तो उसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं उनको हर साल एक मीटिंग कंडक्ट करानी होती है शेयर होल्डर्स के साथ, ताकि यहां पर कंपनी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको यहां पर डिस्कस किया जा सके। इसी को कहा जाता है एनुअल जनरल मीटिंग। तो यहां पर भी रिलायंस के द्वारा हर साल जो है एक जनरल मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, आप सोचेंगे कितने सारे शेयर होल्डर्स होंगे, कैसे सब आ सकते हैं। देखिए, यहां पर ऑनलाइन की सुविधा होती है, जैसे कि घर बैठ के ही आप डायरेक्टली अटेंड कर सकते हैं। यहां पर जो भी निर्णय है वहां पर आप वोटिंग कर सकते हैं, अगर आपने एक भी शेयर लिया है रिलायंस का तो राइट। तो इस तरह की चीजें की जाती हैं। एक चीज याद रखिएगा एजीएम में कि जब भी कोई नई कंपनी फॉर्म होती है तो उसको 18 महीने के अंदर, विद इन 18 मंथ्स, पहला एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कराना होता है। और उसके बाद यहां पर हर साल एक मीटिंग, एटलीस्ट एक मीटिंग कंडक्ट करानी कंपलसरी है। और अगर सपोज आप कहते हो कि कोई बिजनेस में कोई काम ही नहीं हुआ है किसी साल में, तो क्या उस साल भी होगा? जी हां, ये कंपलसरी है कि आपको मीटिंग कंडक्ट करानी पड़ेगी। अब मैं आता हूं दोस्तों, यहां पर रिलायंस के द्वारा कौन कौन सी बड़ी चीजें अनाउंस की गई। सबसे पहले इस जनरल मीटिंग में जो मुकेश अंबानी साहब है उनके द्वारा बोला गया कि रिलायंस जो है वो वर्ल्ड के 60 लार्जेस्ट कंपनीज में आती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है बेसिकली, कि किसी भी कंपनी के द्वारा जो शेयर्स इशू किए जाते हैं, जैसे कि आप शेयर्स खरीदते हो किसी कंपनी का, शेयर मार्केट पे जाते हो, तो टोटल नंबर ऑफ जितने भी शेयर्स इशू किए गए हैं और इस समय एक शेयर का दाम क्या है, जैसे कि अगर आप अभी देखिए तो 1800 कुछ चल रहा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आएगा। इसी को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। तो आप सोचिए पूरे विश्व के अंदर टॉप 60 में से यहां पर अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस का। नेक्स्ट यहां पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया 5G के बारे में। हमें पता है कि किस तरह से चाइना के साथ जो पूरा तकरार चल रहा है भारत का और बाकी देशों के साथ। आपने रिसेंटली सुना होगा यूके के द्वारा यहां पर बैन लगाया गया है कि इस साल के बाद से यूके के अंदर जो वावे है उसकी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा। तो वैसे ही यहां पर हमें भी आत्मनिर्भर बनने के लिए यहां पर रिलायंस का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जियो डेवलप करने जा रहा है 5G प्रोडक्ट। यहां पर मुकेश अंबानी जी के द्वारा बोला गया कि जो रिलायंस है वो स्क्रैच से यहां पर जो पूरा 5G सोल्यूशन है उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। जितने भी इसके हार्डवेयर हैं, जितनी भी चीजें होंगी, वो हमारे देश का इंडिजीनियस 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप किया जाएगा। और यहां पर मैं बता दूं कि जब रिलायंस ने, जियो ने ये जो 4G टेक्नोलॉजी निकाली थी पूरी, तो इसने पहले से ही प्री प्लान करके रखा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रहे हैं क्या वो कॉम्पिटेबल होगा आपके 5G टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये भी एक काफी बड़ी बात है। और रिलायंस ने यह बोला कि जब भी सरकार स्पेक्ट्रम अलॉट करेगी 5G का, आपको पता है ना कि 4G के स्पेक्ट्रम अलॉट किए जाते हैं 5G के, तो जब 5G के अलॉट किए जाएंगे, अभी किया नहीं गया, ऑक्शन नहीं की गई है, तो जब ये किया जाएगा विद इन 1 ईयर यहां पर रिलायंस जो है वो इस 5G टेक्नोलॉजी को निकाल लेगा। और रिलायंस का जो कंपटीशन है वो बाहर के जैसे देश हैं, जैसे कि नोकिया, सैमसंग, एरिक्सन और स्पेशली जो चाइनीज कंपनी है वावे और ZTE, इनके द्वारा कंपटीशन होगा। और यहां पर रिलायंस जो है 5G टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट भी कर सकता है।
नेक्स्ट एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कहूंगा मैं दोस्तों, ये है आपका गूगल के साथ यहां पर पार्टनरशिप की गई है जियो के साथ। देखिएगा, जब मैं जियो बोलता हूं या फिर आपने सुना होगा रिलायंस का पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, तो रिलायंस एक काफी बड़ा समूह है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसको हम कहते हैं। तो उनके अलग अलग बिजनेस आते हैं। तो यहां पर जैसे कि आपका टेलीकॉम का पूरा बिजनेस हो गया, जियो हो गया, वैसे भी पेट्रोकेमिकल हो गया। मैं आपसे अभी चर्चा करूंगा जियो मार्ट के बारे में। तो इनके अलग अलग रिटेल बिजनेस इस तरह से फैले हुए हैं। तो यहां पर गूगल का पार्टनरशिप हुआ है जियो प्लेटफॉर्म के साथ। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले ही मैंने ये एक वीडियो बनाया था जहां पर गूगल ने अनाउंस किया था कि वो भारत के अंदर $10 बिलियन का डिजिटाइजेशन फंड लाने जा रहा है और अगले 5 से 7 सालों में वो यूज करेगा। तो $10 बिलियन का मतलब हो गया करीब 75,000 करोड़ रुपए। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर जो गूगल के द्वारा और जियो की पार्टनरशिप हो रही है, यहां पर गूगल जियो के अंदर करीब 33,000 करोड़ से भी ज्यादा लगाने वाला है। मतलब 75,000 करोड़ में से 33,000 करोड़ यहां पर अकेले जो है गूगल जियो के अंदर इक्विटी खरीद रहा है। तो यहां पर मैंने जब वीडियो बनाया था आपसे बोला भी था कि ये जो फंड है ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पर जो शेयर्स खरीदने हैं कंपनीज के, वो सारे सब मिलाकर ये $10 बिलियन खर्च किया जाएगा। और यहां पर जो जियो है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा आया होगा। आपने देखा होगा सबसे पहले ये शुरुआत होती है फेसबुक के साथ, एक बहुत बड़ी डील हुई थी, अराउंड 9.99% यहां पर शेयर खरीदा गया था और बाकी भी इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप अगर पूरे विश्व भर में देखिए तो कहीं भी आपको जो गूगल है और फेसबुक है, इन दोनों की कहीं भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नहीं देखी होगी कहीं पर भी पूरे विश्व के अंदर। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जियो प्लेटफॉर्म के अंडर यहां पर एक तरह से ये पार्टनर बन गए हैं, गूगल और फेसबुक एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर बन गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जियो के अंदर इस समय टोटल 4 स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स हैं, जिनका नाम है फेसबुक, इंटेल, क्वालकॉम और ये लेटेस्ट बनने वाला है आपका गूगल। अब स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स का मतलब ये होता है कि ये सारे ऐसे बिजनेस हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी, जो उनके पास चीजें हैं वो लाने वाले हैं। सिंपली उनका ये नहीं है कि हमने इन्वेस्ट कर दिया और छोड़ दिया और ये जियो खुद ही देखेगी। यहां पर जब गूगल आ रही है तो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर आएगी, फेसबुक जब आ रही है तो वो अपने व्हाट्सएप की फैसिलिटीज यहां पर देने वाली है। तो इसी को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। और साथ में जब ये गूगल और जियो की अनाउंसमेंट की गई पार्टनरशिप की, तो यहां पर मुकेश अंबानी साहब ने यह भी बताया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी आगे फॉर स्मार्टफोन्स। यहां पर आपको पता होगा कि हम 5G टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं अगले 1-2 सालों में। और अभी भी अगर आप देखिए हमारे देश के अंदर 350 मिलियन इंडियंस हैं जो इनको अभी 2G फीचर फोन से अभी माइग्रेट करना है 3G, 4G और 5G में। तो यहां पर हमारे देश के अंदर एक सस्ता, अपने देश का खुद इंडिजीनियस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि यहां पर ये सारे लोग भी अफोर्ड कर सकें, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उनका फायदा उठा सकें। तो एक बहुत ही बड़ी बात होगी कि हमारे देश में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनने जा रहा है। नेक्स्ट यहां पर एक बड़ी अनाउंसमेंट की जाती है रिगार्डिंग जियो मार्ट। अब ये जियो मार्ट क्या है मैं बता दूं, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ये एक तरह का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि ऑलरेडी जनवरी 2020 में लॉन्च हो चुका था। ये एक तरह का पार्टनरशिप करेगा विद प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स, स्मॉल मर्चेंट्स, कंज्यूमर ब्रांड्स और जो डायरेक्टली कंज्यूमर है इनके साथ। मतलब कि एक काफी बड़ा पार्टनरशिप होने वाला है देश भर में इन सभी के साथ, ताकि जो ग्रोसरी के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यहां पर कंज्यूमर को छोटी सी भी छोटी ग्रोसरी की डेली नेसेसिटी की आइटम्स चाहिए तो वो आराम से इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू यहां पर वो खरीद सकता है। मतलब कि आपने रिसेंटली सुना होगा बिग बास्केट के बारे में, ग्रोफर्स हो गया, कुछ इसी तर्ज पर किया जाएगा। और यहां पर एक सबसे बड़ी बात है कि जब फेसबुक और जियो का पार्टनरशिप हुआ तो आपको पता है कि जो व्हाट्सएप है वो आपका फेसबुक का है। तो यहां पर व्हाट्सएप आप देखिए तो हमारे देश भर में लगभग हर कोई यूज करने लगा है। तो इसका बहुत बड़ा यूटिलाइज किया जाएगा। डायरेक्टली यहां पर व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हो। इस तरह की चीजें लाने की कोशिश की जा रही है ताकि डिजिटल वे में यहां पर पूरा देश आगे बढ़ सके। और आगे चलकर यह भी हो सकता है कि यहां पर जो आपने सुना होगा जियो मनी के बारे में और व्हाट्सएप पे, जो कि लिमिटेड अमाउंट में हमारे देश में अभी लॉन्च हुआ है, दोनों को यहां पर मर्ज कर दिया जाए और एक सीमलेस जो ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो यहां पर कंडक्ट कराने की कोशिश की जाएगी। और एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट किया गया, यहां पर रिलायंस ने बोला है कि बाय 2035 वो नेट कार्बन जीरो यहां पर टारगेट अचीव करने की कोशिश करेगा। एक टारगेट सेट कर दिया है कि यहां पर जिस तरह का फॉसिल फ्यूल वगैरह से यूज किए जाते हैं, स्पेशली आपको पता है पेट्रोकेमिकल बिजनेस में लगातार कई सालों से जो रिलायंस है वो लगा रहा था, लेकिन रिसेंटली जिस तरह से उसने डाइवर्जन लिया स्पेशली इन दी रिटेल सेगमेंट और जो आपका टेलीकम्युनिकेशन है जियो वगैरह, इसमें अपना पूरा जो बिजनेस है वो धीरे धीरे डाइवर्ट कर रहा है। तो यहां पर मुकेश अंबानी जी का कहना था कि जो एनर्जी सेक्टर है वो बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, काफी ज्यादा पोल्यूशन करते हैं। तो आगे चलकर हमें एक तरह से क्लीन
सर्कुलर, सस्टेनेबल और प्लैनेट फ्रेंडली मॉडल को अपनाना होगा और यहाँ पर हमें पोल्यूशन फ्री यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके साथ बढ़ना होगा। तो ये 2035 का जो है टारगेट दिया है कि हम कोई भी कार्बन जनरेट ना करें, पोल्यूशन नहीं करें। और लास्ट में एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर कई साल आप महीनों से सुन रहे होंगे, पिछले साल से बात चल रही है कि सऊदी अरमको का यहाँ पर डील होने वाला था रिलायंस के साथ, लेकिन यहाँ पर इस जनरल मीटिंग में बताया गया कि क्योंकि कोविड-19 और बाकी कई सारे रीजंस की वजह से अभी ये मीटिंग हो नहीं पाई है। तो कई लोगों का स्पेकुलेशन था कि क्या ये जो आपकी पार्टनरशिप है, डील है, ये कैंसिल हो गई है। जी नहीं, यहाँ पर बोला गया है रिलायंस के द्वारा कि आगे चलकर हम इस डील को फाइनल करेंगे, अभी के लिए ये कैंसिल नहीं हुआ है। लेकिन आपने देखा जिस तरह से जियो के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट आया है, तो एक तरह से ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट है उसको जो है कवर अप कर लेता है, हम कह सकते हैं। और इस जनरल मीटिंग में एक और इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, मैंने इसके ऊपर रिसेंटली वीडियो भी बनाया था, दैट इज कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो नेट डेट फ्री कंपनी बन गई है। मतलब कि कोई भी कर्ज नहीं है इस कंपनी के ऊपर। एक बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी बड़ी कंपनी बिना कर्ज के कैसे चल रही है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रिसेंटली जो इन्वेस्टमेंट आया जियो के थ्रू, यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा, और अभी आप देखिए तो जो इन्वेस्टमेंट आया है फ्रॉम जो गूगल है, इसको थ्रू अगर आप पूरा काउंट कर लेंगे 80-90,000 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ चुका है। और रिसेंटली यहाँ पर जो रिलायंस राइट्स इशू है, इसके थ्रू भी यहाँ पर जो रिलायंस है उन्होंने 50,000 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर कलेक्ट किया है पब्लिक के थ्रू, मतलब नए शेयर्स इशू किए गए थे। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। तो आई थिंक शायद मैंने यहाँ पर 80-90,000 करोड़ बोल दिया। आई थिंक ये 1,30,40,000 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर जो जियो है उसने यहाँ पर कलेक्ट किया है थ्रू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको इस पर्टिकुलर ये जो आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर गूगल और बाकी कंपनीज के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ये सारी मेन चीजें थी दोस्तों। और लास्ट में मैं बता दूं कि ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, जो कि एक बहुत बड़ा ये सरप्राइज था रिलायंस के द्वारा जियो ग्लास के बारे में। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल अभी जो भी इंफॉर्मेशन अभी अनाउंस किया गया है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर जो भी बड़े अनाउंसमेंट किए गए रिलायंस के द्वारा, इसके बारे में आपको जानने को मिला होगा। अगर आप वीडियो देखी, मुकेश अंबानी क्या यार बिजनेसमैन है ये, मुझे बहुत ही कसम से ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। और अब देखें कि इंडिया और चाइना का जो तनाज़ा चल रहा है, तो उसमें उन्होंने सोचा कि चाइना से पहले हम क्यों ना अपना मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क लेके आए, तो उससे क्या होगा कि आपके लोगों को फ़ायदा होगा। इसी तरह इन्होंने पहले इंट्रोड्यूस करवाया था जियो, तो वो भी बहुत ही सस्ता है, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता नेटवर्क है। तो इससे किसको बेनिफिट हो रहा है? आप लोगों को। हमारे कंट्री में इसके अपोजिट है। हमारे बिज़नेस जो मैन है हमारे कंट्री के, वो क्या करते हैं कि पैसा पाकिस्तान से कमाते हैं और बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, और टैक्स भी नहीं देते, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। इनके जो बिज़नेस है इतने बड़े बड़े, अमीर लोगों को फ़ायदा होता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है उनके हाउसिंग सोसाइटीज़, और उसमें क्या होता है कि गरीब बंदा तो कुछ ले ही नहीं सकता, तो अमीरों के लिए वो प्रोजेक्ट करते हैं और कुछ भी नहीं। तो मैं इसीलिए खुश हूँ कि आपके कंट्री के जो बिजनेसमैन हैं, जो अपनी कंट्री के लिए सोचते हैं और इस तरह की इनोवेशन जो कि नए नए तरीक़ों से लेके आते हैं आप लोगों के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि गूगल जो है वो पार्टनरशिप करने वाला है रिलायंस के साथ, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और जैसा कि इन्होंने पहले एक वीडियो की थी, उसमें बताया था कि 800 करोड़ से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, जो कि यूएस डॉलर में 10 बिलियन यूएस डॉलर है, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट। और इसी तरह फेसबुक और व्हाट्सएप है जो वो भी इनके साथ मिलके काम करेगा। तो इंडिया में इस तरह के प्रोजेक्ट्स और मल्टीनेशनल कंपनी का आना और इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही खुशाइन बात है। ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, ये छोटी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि मेड इन इंडिया अब चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं, जो कि इंडिया को ऊपर लेके जाएंगी। और इस तरह के जब आपके कंट्री में अमीर लोग हैं, जो बिज़नेस पर्सनस हैं, वो अगर इस तरह से काम करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको भी होगा, इनको भी होगा, इंडिया को भी होगा। तो ये निचले लेवल से लेके ऊपर तक सभी तक इंटरनेट है जो ये पहुंचेगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में अभी 2G नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो उनको 3G और 4G और अब 5G तक लेकर आना है। तो ये उनका टारगेट है नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बिज़नेस है ऑनलाइन, जो डिजिटल
बिज़नेस है वो और भी ज़्यादा ग्रो करेगा और उससे ऑनलाइन बिज़नेस में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी और फ़ायदा होगा। आपके जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं लोगों को, जो लोग ख़रीदते हैं, तो इससे क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा हर इंडियन को इंटरनेट के ज़रिए। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप है जो कि मुकेश अंबानी ने लिया, तो एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।